कि जिले इलाही औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ किस संविधान में, किस कानून में, किस पुलिस स्टेशन में यह लिखा गया है कि वो ब्लैक लिस्टेड है, वो आतंकी था, वो देशद्रोही था, उसने कत्लो गारत की? कहां ऐसा केस है? मैं केस आपको बताता हूं केस क्या है। 1977 में 27 जुलाई को बिशंबरनाथ पांडे, जो कि हमारे क्रांतिकारी सांसद थे, उन्होंने संसद में बताया, राज्यसभा में कहा कि भाई औरंगजेब को इतना बदनाम मत करो, वो हिंदुओं के मंदिरों के लिए पैसा देते थे औरंगजेब। ये मैं नहीं कह रहा, बिशंबरनाथ पांडे जी जो हमारे आदरणीय सांसद थे और उसी इलाहाबाद से थे जिसका हमने नाम बदला, वहां के मेयर थे, बोला मैंने देखा औरंगजेब ने क्या काम किया, उसका इतिहास है हमारे पास। कुछ भी दूसरी चीज आज मैं दर्शकों को बता दूं, अरे औरंगजेब को आप जिस औरंगजेब को आपने आलमगीर कहा, जिले इलाही कहा, अब एक बार सुनिए, अब आप मुझे बताइए, आपने बोला किस संविधान में लिखा है कि उन्होंने ये सब अत्याचार करे थे? ये तो किसी संविधान में नहीं लिखा। काशी विश्वनाथ का औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, ये भी किसी संविधान में नहीं लिखा। ये भी किसी संविधान में नहीं लिखा कि गुरु तेग बहादुर का गला काटा था इस क्रूर औरंगजेब ने, ये भी किसी संविधान में नहीं लिखा। लेकिन एक चीज दिख रही है, लिखी नहीं है लेकिन दिखती है, और वो दिखता है सीसगंज गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में। एक सेकंड, आपने 1.5 मिनट बोला सर, 1.5 मिनट बोला, आपने बोला ये सब कुछ लिखा नहीं हुआ संविधान में। मैं आपको बोल रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है वो दिख रहा है दिल्ली का सीसगंज गुरुद्वारा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। किस गुरु का शीश काट के वहां पर रख दिया गया था? किस गुरु का शीश काटा था? जिस औरंगजेब को हीरो बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। सरकार ऑर्डिनेंस पास करे, कहे कि औरंगजेब आलमगीर एक ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति था, उसका नाम कोई ना ले। भाजपा सरकार को मैं बताता हूं, कर दे एक ऑर्डिनेंस पास कि औरंगजेब आलमगीर जो था उसका नाम कोई ना ले, उसका समर्थन कोई ना करे। भाजपा की समर्थन इस वक्त पूरी मेजोरिटी की सरकार है, निकाले एक ऑर्डिनेंस। बात तो सही है। ये ड्रामेबाजी की जा रही है, इतिहास में घसीटा जा रहा है। अरे टीपू सुल्तान से लड़ रहे थे, कर्नाटक में हरा दिया टीपू सुल्तान ने, फिर मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। ये सारा इतिहास के नाम पे यहाँ जो नाटक रचा जा रहा है भाजपा के इलेक्शन के लिए हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला आपके विधायक को मैं कोट करता हूं, नितेश राणे को। उन्होंने बोला कि इनकी सारी मस्ती हम बंद करवा देंगे, इनको ठीक कैसे करना है हमें इसकी पूरी दवाई पता है हमारे पास। अगर इनको औरंगजेब की इतनी याद आ रही है तो वहां तक भेजने के लिए भी बुलेट ट्रेन हमारे पास तैयार है। अब ये धमका रहे हैं या समझा रहे हैं? शासन में आप हैं, क्या आपको लगता नहीं आपको समझाना चाहिए? संवैधानिक, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। एक संवैधानिक बयान दिया है उन्होंने, संविधान सम्मत ढंग से हमारे देश में आतंकवादियों को, क्रूर कर्मा कसाईयों को, उनके विरुद्ध जो है इस तरह की अगर कोई समर्थन करता हो तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की जो है व्यवस्था हमारे संविधान ने दी हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारत जो है वो राम में आस्था रखता है, प्रभु राम में आस्था रखता है, रावण में आस्था नहीं रखता है। भारत जो है वो राणा प्रताप में आस्था रखता है। राणा प्रताप के जो हैं हल्दी घाटी में क्रूर युद्ध करने वाले आतताइयों के प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं है। छत्रपति शिवराय में आस्था है भारत की, जिन छत्रपति शिवराय ने हिंदवी स्वराज की संस्थापना की, उस औरंगिया में बिल्कुल नहीं है। आप जो है कह रहे हैं संविधान का एक उन्होंने हवाला दिया, भाई किसी इस्लामिक ग्रंथ में यजीद के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए नहीं लिखा गया है। कुरान शरीफ में तो यजीद का जिक्र भी नहीं है। लेकिन जब उस यजीद ने हजरत मोहम्मद साहब के नवासों का धोखे से हत्या की, नरसंहार किया, तो उस यजीद से हर मुसलमान नफरत करता है ना। तो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को जिसने चिनवा दिया हो, गुरु तेग बहादुर सिंह का जिसने शीश कटा लिया हो, छत्रपति संभाजी की जिसने आंखें निकाल ली, जीभ काट दिया, 40 दिनों तक दबाव बनाता रहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, छोड़ दूंगा, उस छत्रपति संभाजी की धरती में, छत्रपति शिवराय की धरती में उस बलात्कारी क्रूर कर्मा, अपने परिवार की महिलाओं और समलैंगिक इस तरह का क्रूर कर्मा जिसने मजारे तोड़ी, मंदिरें तोड़े, और ऐसे वो गजनी गोरी, 70 वर्षों से जब औरंगजेब औरंगजेब को, बाबर को, गजनी को, तुगलक को, घूरी को अपना पूर्वज माना, पाकिस्तान चले गए।
उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान बनाया। अरे एमआईएम के पूर्वज भी उन पाकिस्तानियों के साथ जाना चाहते थे रजाकार बनकर। ये सरदार पटेल और इस हिंदू राष्ट्र का जो है, माजिद हैदरी, ये तरीका नहीं है। माजिद हैदरी, ये तरीका नहीं है। देखिए, मेरे को एक सेकंड, ये तरीका नहीं है। आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में बोले। निजाम को, बाबर को, गोरी को, तुगलक को, गजनी को, ऐसे तमाम आतताइयों के विरुद्ध भाई हमारे जो है राजा रंजीत सिंह जी हुए, उन्होंने जब अफगानिस्तान पर युद्ध जीता तो उन्होंने वहां जाकर शर्तों में यह मांगा कि हमें जो है सोमनाथ का दरवाजा दो। 18 वर्ष की उम्र में राजा रंजीत सिंह चढ़ गए और औरंगजेब की औलादों से, गजनी की औलादों से सोमनाथ का दरवाजा लाया था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?